इधर अयोध्या नगरी में यही स्थिति है। भगवान श्री राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी, मैया सीता जी गंगा मैया के पावन तट पर आते हैं। वहाँ काफी देर तक केवट से भी वार्ता होती है। ये भी बहुत लंबा प्रसंग है, 4-5 दिन की कथा, 5-7 दिन की कथा है। और उसके बाद वहां से केवट के द्वारा जब भगवान श्री राम जी पार किए जाते हैं तो चित्रकूट होते हुए वहां से महात्माओं को दर्शन देते हुए भगवान श्री राम जी आगे बढ़ते ही चल रहे हैं। और उसके बाद पंचवटी में आते हैं। पंचवटी में लंकेश रावण की बहन शूर्पणखा, थोड़ी कथा को गति नहीं देंगे तो कथा पूरी नहीं हो पाई। शूर्पणखा वर की खोज में निकली थी, वर की तलाश में। और जिस समय शूर्पणखा वर की तलाश में निकली थी करने के लिए, उस समय वो 90 लाख वर्ष की बुढ़िया थी। कितना? अब जब रावण ने शूर्पणखा के शरीर में शादी वाले ताजे ताजे लक्षण देखे तो रावण ने कहा किससे विवाह करके आ रही हो? शूर्पणखा डर के मारे बता दी। रावण चंद्रहास तलवार निकाला, तलवार निकाल करके पाताल लोक पहुंचा। अब पाताल लोक पहुंचने के बाद विद्युत जी का सिर काट लिया शूर्पणखा के पति का। अब बाल पकड़ करके वैसे ही लेकर के आया सिर और शूर्पणखा के सामने पटक दिया। बोलिए शंकर भगवान की। उसने कहा यही है तेरा पति, मेरे बिना परमिशन के तुमने जाकर विवाह किया, उसका ये परिणाम है। अब शूर्पणखा के सामने जब उसके पति का सिर काट कर फेंक दिया तो शूर्पणखा तो रावण का विरोध कर नहीं सकती थी, उसमें इतना पावर था नहीं। लेकिन मन ही मन शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा किया, लंकेश रावण आज जैसे आपने मेरी मांग को उजाड़ दिया, मैं शूर्पणखा लंका नगरी में प्रतिज्ञा करते हो एक दिन ऐसा आएगा मैं लंका नगरी के जितने निश्चर हैं सबको मरवा कर लंका नगरी की सभी निश्चरियों का सिंदूर उजाड़ दूंगी। बोलिए शंकर भगवान की। शूर्पणखा भी खूब सहयोग कर रही है निश्चरों को मिटाने में, इसीलिए शूर्पणखा आज आई है वही काम पूरा करने के लिए। और इसीलिए जब आई उसने पहला वाक्य कहा राम जी से, कहा तुम सम पोरोसन अमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारे। तुम सम जय हो। तुम सम पुरुषन मौसम नारी, तुम सम पुरुष यह संजोग विधि रचा बेचारे। तुम सम पुरुषन, आपके समान ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है। मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है निश्चर ही न करऊं मैं भुज उठाई पनकीन। आपने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरों को मैं मिटा दूंगा। अब मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि मैं निश्चरों को मिटवा दूंगी। इसलिए तुम सम पुरुषन अमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा। लगता है विधाता ने हमारी आपकी जोड़ी सोच विचार कर लिखा है। विधाता तो अपनी कुर्सी पे उलट गए कि मैंने कभी इस राक्षसी का जोड़ा राम जी के साथ में बनाया है। और राम जी उसकी तरफ नहीं देख रहे। सीतई चीतई, बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता जी की तरफ। सीतई चेतई कही प्रभु पाता और अहई
कुमार मोर लघु मेरा छोटा भाई कुमार है। अच्छा लक्ष्मण जी कुमार है, विवाद हो गया इनका, फिर भी राम जी कह रहे हैं आहे कुमार, और राम जी झूठ बोल नहीं सकते, और लक्ष्मण जी कुमार है नहीं फिर भी कुमार कह रहे हैं। मतलब राम जी के कहने का मतलब क्या है? राम जी के कहने का मतलब है सुपनखा तुम सुंदर पुरुष की खोज में निकली हो तो आहई कुमार मोर लघु भ्राता। कु माने पृथ्वी, मार माने कामदेव। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी पृथ्वी पर कामदेव के समान सुंदर है। बोलिए बजरंगबली की। तुम उसके पास चली जाओ। दूसरी बात अहई कुमार, तेरी जैसी देवियों की, कुमार माने बुरी तरह से मारने वाला, खराब मार मारने वाला, तुम्हारी जैसी देवियों की व्यवस्था वही कर सकता है, इसलिए उसके पास चले जाओ। तीसरी बात शूर्पणखा का परिचय देते हुए राम जी ने कहा शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने सर्पिणी, अहिनी माने सर्पिणी। अगर तुम सर्पिणी हो तो मेरा छोटा भाई भी शेष है, तेरी जोड़ी उधर ही फिट बैठेगी। बोलो भाई, अगर तुम अहिनी हो तो लक्ष्मण जी कौन है? आही, शेष। शूर्पणखा की तरफ राम जी ने देखा भी नहीं। शूर्पणखा सोच रही है कि ये कौन सा तरीका है बात करने का, कम से कम मेरी तरफ देखते तो। राम जी ने उसको भेज दिया। यहाँ भी बहुत लंबी व्याख्या है, कई भाव है। राम जी ने उसको भेज दिया। शूर्पणखा वहां से आई लक्ष्मण जी की तरफ। जब लक्ष्मण जी के पास में शूर्पणखा आई तो लक्ष्मण जी ने उसकी तरफ देखा नहीं। देखने के पहले ही लक्ष्मण जी ने कहा सुंदर सोनू मैं उन करदासा। हे सुंदरी। शूर्पणखा अंदर अंदर गदगद हो गई। उससे तो ये बढ़िया है, वो देखा भी नहीं, आई भले नहीं देख रहा है लेकिन कम से कम सुंदरी तो कह रहा है। लगता है मैं सुंदरता के इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मैं उनका दास हूं, अगर उनके साथ तेरा विवाह होगा तो तू रानी बनेगी, और मेरे साथ विवाह होगा तो तुझे दासी बनना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, विवाह में गहना का जरूरत होती है, यहाँ जंगल में गहना कहाँ मिलेगा। शूर्पणखा ने कहा विवाह कर लीजिए और फिर धीरे धीरे बनवाते रहिएगा। बोलिए शंकर भगवान की। शूर्पणखा सोची आज बढ़िया सेटिंग हो रही है तो कम से कम पहले ब्याह कर ले, गहना तो बनता रहेगा। शूर्पणखा फिर राम जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने भेजा, और राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। तो शूर्पणखा समझ गई कि मेरे और राम के मिलन में सीता बाधिका है, सीता बाधा पहुंचा रही। अब देखिए शूर्पणखा राम को चाह रही है, ये कोई खराब बात है? राम को चाहना खराब बात है? सोचिए आप, राम को चाहना क्या खराब बात है? शूर्पणखा राम को चाह रही है, भगवान को चाह रही है, लेकिन यहाँ खराबी क्या है? कहा शूर्पणखा राम को तो चाहती है, भगवान को तो चाहती है, लेकिन भक्ति को नहीं चाहती। और जो भक्ति को नहीं चाहेगा वो राम को कभी पा सकता नहीं है, तो भक्ति को ही मिटाना चाहती है। लक्ष्मण जी ने कहा आ जाओ हम व्यवस्था कर देते हैं ऑपरेशन। एक गहना तो बहुत जरूरी है, मांग टीका। बिना मांग टीका के ब्याह ही नहीं होता हमारे यहाँ। शूर्पणखा ने कहा इतनी जल्दी मांग टीका कहाँ से आएगा? लक्ष्मण जी तलवार लिए थे, बोले तलवारें का बना दें क्या? बना दीजिए तलवार का, क्योंकि एक साथ दोनों कान और नाक, ये तीनों का ऑपरेशन एक साथ करना है।
बारी बारिश नहीं करना। अगर बारी बारिश करते तो मायावी राक्षसी है, नाक काटते काटते गायब हो जाती, ये कान काटते गायब हो जाती। और लक्ष्मण जी ने तीनों कैसे काटा? लक्ष्मण जी ने तलवार को मोड़ करके यूं लिया, ऐसे ले जा करके बोले बस खड़ी रहो, बढ़िया से मांग टीका बांध देने दीजिए। अब मांग टीका बांधने में थोड़ा सा ढीला कर दिए। लक्ष्मण याति लाघव, लाघव माने ढीला करना, ढीला कर दिए। और जब ढीला किए तो मांग टीका नीचे सरक करके आया, माने तलवार नीचे सरक के आई, तो तलवार के धार में इधर का नाक और दोनों कान, 21 साथ में ऑपरेशन हो गया। बोलिए बजरंग बली की। ध्यान दीजिएगा, ये शूर्पणखा राक्षसों के संहार में कारण बनती है, क्योंकि उसके पति का वध किया है लंकेश रावण ने। जाती है वहीं पर खरदूषण तमाम राक्षस उसके रहते थे, सभी 14,000 राक्षसों के साथ वहां रहती थी वो। भगवान श्री राम जी ने 14,000 राक्षसों का संहार किया। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई, घूंघट खींच कर। बेचारा बड़ा परेशान, नाकई में बोलती थी, आवाज साफ नहीं निकलती थी। उसके मित्रों ने उसको चढ़ाया, क्या नकचिपटी लेकर के क्या करोगे? आ गई दूसरी करो। अब उसने एक और शादी किया, संजोग देखिए वो दूसर की नकचिपटी आ गई। लेकिन ये मित्र लोग बड़े गजब होते हैं, मित्रों ने इतना चढ़ाया कि दूसरी शादी के बाद तिसरकी उसकी करवा दिया, और संजोग इतना खराब, तिसरकी और नकचिपटी आ गई, माने क्लियर नहीं बोलती थी तीनों में। अभी जो उसके दोस्त लोग थे वो सोचे कि चले इसके यहाँ कुछ भोजन वोजन का प्रबंध करवाओ, एक दिन आनंद ले। दूसरे के यहाँ लोग बहुत आनंद लेना चाहते हैं, आनंद ले। बोले यार 3 विवाह तुमने किया, किसी दिन बाटी चोखा का न्योता नहीं दिया, दाल भात बाटी चोखा बढ़िया से बनवाओ। उसने कहा ठीक है बनवा देंगे। अब वो बनाया तो पत्नियों तीनों से बोला, हमारे मित्र लोग खाने के लिए आ रहे हैं, अंदर से आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो तीनों को पीटूंगा। अब तीनों चुप, आई लोग भोजन कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहे। पति ने धमकी दिया है। तब तक उसमें एक बड़ा तेज मित्र था, उसने कहा भाई साहब क्या बाटी बनी है, चोखा क्या गजब का बनाया गया है। अरे जिसने भी बनाया है उसका हाथ कैसा होगा, जिसने इतना बढ़िया चोखा बनाया, इतनी बढ़िया बाटी बनाई। दाल बनाने वाले का तो लगता है कि हाथ पकड़ के चूम लूं। इतनी प्रशंसा किया कि जो बनाई थी तीनों उसमें से एक से बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रशंसा इतनी भयंकर चीज है।